विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो कॉमन टॉपिक है प्रोनाउन, सर्वनाम, इसकी डिस्कस अपन यहाँ पर करने वाले हैं। प्रोनाउन को भी बोलते हैं सर्वनाम। जैसा कि अपन जानते हैं, जो शब्द संख्या के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं मैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं, काम में आते हैं, वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यहां पर लिख लो सर्वनाम। संख्या के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं वे सर्वनाम होते हैं। वे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम को पहचानना, जानना बहुत अनिवार्य अंग्रेजी में कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द नाउन की जगह पर काम में आएंगे, यानी कि जो नाउन होगी, यानी कि अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग प्रोनाउन यूज होगी। जैसे अपन किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, जैसे अपन राम के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, राम कोई लड़का है, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने, राम इज ए गुड बॉय। फिर राम लिव्स इन लाखेरी। फिर इसके बाद में राम हेल्प्स एवरी पीपल। राम लाइक एवरी मैन। तो यहां पर देखो आप, राम इज अ गुड बॉय, राम लिव्स इन लाखेरी, राम हेल्प्स एवरी पीपल, राम लाइक्स एवरी मैन या एवरीवन। तो यहां पर ध्यान रखना, आपने निबंध देखा होगा पैराग्राफ कहने का मतलब, उसमें जैसे गाय का निबंध अपन लिख रहे हैं तो बार बार काऊ शब्द आता है। तो बार बार काऊ की जगह अपन काऊ नहीं लिखते, काऊ की जगह पर क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। तो इट क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे देखो अब यहाँ पर राम, बार बार नाम आ रहा है, तो राम के लिए राम क्या है? नाउन है। इसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे? सर्वनाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम की जगह अपन ने क्या लिख दिया? ही लिव्स इन लाखेरी, यानी कि राम की जगह अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं? ही का। फिर इसके बाद में राम की जगह पर फिर अपन लिख दिया ही हेल्प्स एवरीवन। उसकी जगह फिर अपन ने राम की जगह क्या लिख दिया? ही लाइक्स एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, राम की जगह पर अपन ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ही प्रयोग किया है। यानी कि बार बार राम की जगह अपन बार बार जो नाउन लिखेंगे वो लिखना ठीक नहीं होगा। इस वजह से अपन ने राम के लिए क्या यूज किया? ही प्रोनाउन यूज किया। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसके बाद में राम नहीं लिख कर अपन क्या लिखेंगे? ही लिव्स इन लाखेरी। तो यहाँ पर देखो, जैसे अपन यहाँ पर राम के बारे में कुछ चीज का वर्णन कर रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम लिव्स इन लाखेरी, राम हेल्प्स एवरी पीपल, राम लाइक्स एवरी मैन। तो बार बार राम शब्द की जो पुनरावृत्ति है उसे हटाने के लिए अपन सर्वनाम का यूज करेंगे। तो राम की जगह पर अपन ने कौन सा सर्वनाम यूज किया? ही। फिर यहाँ पर देखो ही, और फिर यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी? संख्या के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं, यानी कि ये संख्या है राम, यहाँ पर इसकी जगह पर अपन ने कौन सा शब्द यूज किया? ही। वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये कोई बॉय, लड़के के लिए, बॉय के लिए अपन कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। गर्ल के लिए सी। ध्यान रखना, अगर कोई बहुवचन है, यहां पर कोई बहुवचन है, बहुवचन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे और वी। ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुवचन में ध्यान रखना किसी का नाम होना चाहिए, जैसे राम एंड मोहन। तो इसके लिए अपन कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे। ध्यान रखना, बी का प्रयोग कम होता है, दे का प्रयोग ज्यादा होगा। ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखो आप,
जो प्रोनाउन का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वचन के अनुसार सर्वनाम अलग अलग प्रकार का लिखा जाता है। जैसे एक वचन अगर बॉय है लड़का तो ही, लड़की है एक वचन तो सी। अगर दो एक कैंडिडेट है जैसे राम और मोहन तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, ध्यान रखना। जैसे कोई जानवर का वर्णन हो रहा है तो जानवर के लिए अपन कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट, ध्यान रखना। और निर्जीव वस्तु है उसके लिए भी ज्यादातर अपन इट का प्रयोग करते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना। यहाँ पर अगर कोई जानवर का वर्णन हो रहा है बराबर, जानवर के लिए अपन कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट, ध्यान रखना। जानवर के लिए अपन ही सी का प्रयोग नहीं करेंगे, भले ही गाइडों में दे रखा हो लेकिन नहीं करेंगे, होंगे। केवल सजीव के लिए ही और सी का प्रयोग अपन करते हैं। और ये क्या होना चाहिए, बॉय या गर्ल, या तो बॉय या गर्ल, या अपन इसे क्या बोल सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर बोल दो, जिसे अपन क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अपन ही सी का प्रयोग करेंगे। बाकी जानवर के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। ही और सी का प्रयोग नहीं करना है। अब आप यहाँ पर प्रोनाउन में जो एक चीज सबसे बड़ी उभर कर आती है वो है प्रोनाउन को चेंज करना, कि प्रोनाउन को किस प्रकार बदला जाता है, यानी कि प्रोनाउन किस रूप में रहते हैं, वो बताता हूं मैं आपको। अब आप यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं अपन कर्ता। उसके बाद में दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, कर्म होता है। इसके बाद में तीसरा केस होता है पोसेसिव, यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या दर्शाते हैं, अधिकार दर्शाते हैं अपना, यानी कि पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार सूचक प्रोनाउन। यहां पर लिखता हूं पोसेसिव प्रोनाउन, हिंदी में बोलेंगे इसे अधिकार सूचक सर्वनाम। और चौथा प्रकार होता है अदर प्रोनाउन, अन्य। तो चारों किसकी श्रेणी में आते हैं, प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर वो क्या दर्शाते हैं, कर्ता की जगह कर्ता, कर्म की जगह कर्म, किसी जगह पॉजिटिव केस, किसी जगह अदर। पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार सूचक सर्वनाम, यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या दर्शाते हैं, अधिकार दर्शाते हैं। जैसे हिज उसका, जैसे उसका पेन, यानी कि उसकी गाय, उसकी कार, तुम्हारी चाय, तुम्हारा पेन, वो ऐसे शब्द होते हैं ना जिनके बाद में कोई ना कोई नाउन अवश्य होता है। जैसे यूअर कप, अगर अपन यूअर ही लिखे, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया यूअर, हिज, माय, देहर, इनमें ध्यान रखना, इनके बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, एक शब्द जरूर होगा। अकेला सिंगल शब्द सब्जेक्ट को नहीं दर्शाएगा, ध्यान रखिएगा। इनके बाद में नेक्स्ट वर्ड भी देखा जाता है, जैसे यूअर पेन, हिज कार, माय काउ, देयर व्हीकल्स, उनके वाहन। तो यहां पर ध्यान दो, इनके बाद में कोई ना कोई नाउन डेफिनेट ही आएगा। अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट है, इनके साथ कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा। ये पूरा मिलकर नाउन, पूरा मिलकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखना। ये पूरे मिलकर क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, सिंगल नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। तो ये कौन सा होता है, पॉसेसिव केस होता है, जो वाक्य के अंदर क्या दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर जो सारणी बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से ध्यान दें और देखें और समझें। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई, प्रोनाउन है, आई का अर्थ क्या होता है, मैं। एक वचन होता है हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन जो अंग्रेजी में वर्ग लगती है वो बहुवचन की लगती है, क्योंकि अपन को अंग्रेजी में बहुवचन की वर्ग लगने से मतलब है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बी का मतलब मुझे। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बाद में आता है। आप देख लेना, कभी कोई सेंटेंस आपने देखा होगा जो मी से स्टार्ट होता हो, नहीं होता, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। मी से क्या बनता है, माय, मेरा।
सेंटेंस के अंदर क्या दर्शा रहा है, अधिकार दर्शा रहा है। अब एक क्वेश्चन है हिंदी और अंग्रेजी में, तो एक क्वेश्चन होगा तो पीछे क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे, इसमें पीछे सेल्फ जोड़ दो, माय सेल्फ, क्योंकि एक क्वेश्चन माना जाता है हिंदी और अंग्रेजी में, केवल वर्ब बहुवचन की लगती है लेकिन होता है क्वेश्चन है, तो सेल्फ लगेगा। माय सेल्फ का मतलब मेरा स्वयं का। उसके बाद में ही, वह, ही से क्या बनता है, हिम, ऑब्जेक्ट होगा, हिम का मतलब उसे। इसका सूचक शब्द क्या होगा, अधिकार सूचक शब्द हिज, उसका, ध्यान रखना। एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, सेल्फ, हिम में क्या जोड़ दो, सेल्फ जोड़ दो, हिम सेल्फ, उसका स्वयं का, मेरा स्वयं का, उसका स्वयं का। उसके बाद में सी, वह, इसका प्रयोग होता है लड़की के लिए, हर, उसे, ध्यान रखना, इसका अर्थ भी उसे होता है कि लड़की के लिए। यहां पर हर, उसकी, ये भी हर ही रहता है, ध्यान रखना, इससे हम होते हैं दोनों मीनिंग इसके। तीसरा क्या, चौथा क्या बनेगा, हर सेल्फ, एक वचन होता है तो सेल्फ लगाएंगे, उसकी स्वयं की। इसके बाद में इट, इट का मतलब यह निर्जीव व जानवरों के लिए इसका प्रयोग होता है सर्वनाम। इट का मतलब यह भी इट में बदलता है, इससे। फिर इट्स, इसका, एक वचन है ध्यान रखना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे, इट सेल्फ, इसका स्वयं का। उसके बाद में यू, अब यू क्या होता है, एक वचन भी होता है, दो वचन भी होता है, भले वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो। यू का मतलब तुम और यू का मतलब तुम सब, लेकिन इसमें जो अपन लगाएंगे लास्ट में, इसमें सेल्फ भी लग सकता है और सेल्फ भी लग सकता है, क्योंकि एक वचन भी होता है, दो वचन भी होता है। यू का मतलब तुम, ये भी यू रहेगा, तुम्हें, और ये यू यू यूअर, तुम सब। सॉरी एक मिनट देखो यहां पर, तुम्हारा, यूअर का क्या होता है, तुम्हारा, ध्यान रखना। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, यूअर सेल्फ भी कर सकते हैं इसे, या सेल्वेज भी कर सकते हैं, ये सेम रखना है, क्योंकि एक वचन के लिए सेल्फ और बहुवचन के लिए सेल्वेज। इसके बाद में वी, वी का मतलब क्या होता है, हम, अस का मतलब हमें। इसके बाद में अवर, अवर का मतलब हमारा, और ये बहुवचन होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अवर सेल्वेज करेंगे, अवर सेल्वेज करेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो गया, आई, ही, सी, इट, यू, वी। इसके बाद देखो दे, दे का मतलब क्या होता है, वे, दे का मतलब वे माना जाता है। इसके बाद में दे से क्या बनेगा, देन, देन का मतलब उन्हें, इससे क्या बनेगा, देहर, उनके, बहुवचन होता है तो देन से बेच कर देंगे, उनके स्वयं के। इस प्रकार ये प्रोनाउन का निर्माण होता है, ध्यान रखना। कक्षा 6 से लेकर 12 तक अंग्रेजी सामान्य अपन सब जानते हैं, ये जरूरी नहीं, इस चीज को आपको सोचना नहीं कि जैसे 12th के बच्चे भी सोचे कि हमारे तो चैप्टर ही नहीं है। चैप्टर हो या न हो, आपको ये चीजें सीखनी है, ध्यान रखना। रजिस्टर 2 बनाने हैं, और जो ग्रामर पैटर्न आपके चल रहा है, तो ग्रामर में डेफिनेटली चैप्टर को उतारना है, ये भले आपके कोर्स में हो या नहीं हो, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ आपको आपका बेसिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, और बेसिक ध्यान रखना बहुत काम आएगा, क्योंकि क्या बहुत सारे कंपटीशन आपको देने हैं। इस चैप्टर के बाद में जो जिसका प्रोनाउन यहाँ पर चल रहा है, एक चैप्टर में और पढ़ाऊंगा 6 नंबर का। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और शॉर्ट मीनिंग, जो उनका नाम शॉर्ट मीनिंग है और करेक्ट फॉर्म है, उनमें आपको टॉपिक नहीं डालना है, एक्स्ट्रा है वो दो, इनके बाद में उनकी डिस्कस में आपको करवाऊंगा। तो आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन, व्यक्ति, यानी कि अंग्रेजी में व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन संबंधी, वो बात ध्यान रखना। यदि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कि इंग्लिश में व्यक्तियों के कितने प्रकार रखे गए हैं, देखो यहाँ पर इंग्लिश में व्यक्तियों के 3 प्रकार रखे गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ध्यान रखना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष।
ध्यान रखना। हिंदी में या संस्कृत में बोले तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ध्यान रखना। तो यहां पर देखो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। प्रथम पुरुष है ना, इसमें आता है आई व वी, ध्यान रखना। मैं व हम, इसमें आएंगे प्रथम पुरुष में आएंगे। अंग्रेजी में जो वन होती है या अंग्रेजी मतलब है तो अंग्रेजी में बहुवचन के वर्ग का काम करते हैं। बहुवचन की क्रिया का काम करते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि अपन को वर्ब से मतलब है। इसके बाद में सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। यू का मतलब क्या होता है, तुम व तुम सब। तो एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में वर्ब कौन सी लगती है, बहुवचन की। अंग्रेजी में बहुवचन की क्रिया का काम करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये होता है उत्तम पुरुष, जैसा अपन हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। इसके बाद थर्ड पर्सन। तीसरा व्यक्ति क्या होता है, देखो तीसरे व्यक्ति में आता है एक तो एक वचन ही का मतलब क्या होता है, वह एक वचन। इसके बाद में सी का मतलब क्या होता है, वह एक वचन। इसका प्रयोग बॉयज के लिए, इसका प्रयोग गर्ल्स के लिए। इसके बाद होता है इट, निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवर के लिए एक वचन होता है। तीनों क्या होते हैं, एक वचन, ध्यान रखना। यहां पर लिख देता हूं मैं एक वचन। इसके बाद में इट के बाद में आता है दे का मतलब होता है वे क्या होता है, बहुवचन। तो अंग्रेजी में वर्ब कौन सी लगेगी, बहुवचन की, ध्यान रखना। इनमें एक वचन की लगेगी तीनों में और इसमें बहुवचन की। इसके बाद में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे। नेक्स्ट आता है नेम, किसी का नाम। तो तृतीय पुरुष में क्या क्या आता है, एक ही आता है, एक सी आता है, एक इट आता है, एक दे आता है और किसी का नाम आता है। अब नाम को आप दो प्रकार से समझो। अगर एक नाम आता है तो एक वचन, एक से ज्यादा नाम आते हैं तो बहुवचन। जैसे राम ही है तो राम क्या होगा, एक वचन। राम के साथ श्याम आ गया तो बहुवचन। राम के साथ श्याम भी आ गया, मोहन भी आ गया, तभी बहुवचन। अगर नाम आपको एक नजर आए तो एक वचन और एक से ज्यादा नजर आए तो बहुवचन। ये चीज मैं आपको लिख नहीं रहा हूं कि आप इसी चीज को सब समझते हो। अब यहाँ पर देखो ये जो 6 टॉपिक है, पर्सन व्यक्ति, तीनों प्रकार के व्यक्ति मैंने आपको बता दिए। टॉपिक नंबर 6 पर्सन व्यक्ति। ये जो टॉपिक है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर आपको ये पता नहीं होगा पर्सन कौन क्या होते हैं, पर्सन यानी कि पर्सन होते हैं व्यक्ति के प्रकार, यानी कि जो सर्वनाम होते हैं या किसी का नाम होता है उसके आधार पर अपन व्यक्तियों के प्रकार को देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आई और वी को रखा, मैं वो हम, अंग्रेजी में बहुवचन की वर्ब करती है। सेकंड पर्सन में मैंने क्या रखा, यू, तुम और तुम सब, अंग्रेजी में बहुवचन की क्रिया का काम करते हैं। उसके बाद में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, तीनों एक वचन। दे क्या होगा, बहुवचन। और नाम अगर एक हो तो एक वचन और नाम अगर एक से ज्यादा हो तो बहुवचन। तो दोस्तों मैंने आज जो टॉपिक नंबर 6 से पर्सन व्यक्ति, ये आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। कक्षा 6 से लेकर 12th तक अंग्रेजी में मैं कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊं, बच्चे इस चीज को न सोचे कि ये हमारे चैप्टर नहीं है, क्योंकि आगे के कंपटीशनों में ये चीजें बहुत काम आएगी। तो जो मैंने रजिस्टर बनवाए हैं 2, कक्षा 6 से लेकर 12th तक, उनमें आप ग्रामर की कॉपी में प्रत्येक चीज को नोट करें। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर आज हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अगले वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।